भाई ऐसा है, आप सबको पता है किसके जिसके नाम भाई लिखित में आगे तो मैंने ले दिए थे, जिसके किसी ने बोल दिए ले, मगर मेरे लिए तो सब आप भाई सारा मेरा अपना परिवार है, सब एक से बढ़कर एक है। और भाई जो है आप सबके चेहरे और आप में से बहुतों के नाम भी मेरे दिल पे और मेरी आत्मा पे लिखे हुए हैं मुझे लेने की जो है। और मैं आप सबका धन्यवाद करता हूं। बहुत देर से आप बैठे, गर्मी का टाइम है, मैं ज्यादा लंबी बात इसलिए नहीं करूंगा। मैं आप सबका धन्यवाद करता हूं और मुझे मेरे पास कोई शब्द भी नहीं, किन शब्दों से आपका धन्यवाद करूं। ये जीत आपकी जीत है, ये जीत आपके आशीर्वाद की जीत है, ये जीत आपकी मेहनत की जीत है। मेरा तो केवल नाम नाम था, जो नामित जैसे होते हैं, भाई मेरा नाम तो था लेकिन इलेक्शन कोई लड़ रहा था तो आप सब वो इलेक्शन लड़ रहे थे। आप सब ने, और केवल इलेक्शन ही नहीं, केवल इलेक्शन का 1 महीना नहीं, पिछले 5 साल, पिछले चुनाव के नतीजे के बाद से पिछले 5 साल आपने ये मेहनत करी कि अगली बार कैसे हम जीतेंगे। आपकी पिछले 5 साल से आपको चिंता थी, पिछले 5 साल से आपकी मेहनत थी, आपकी चिंता थी, और ये आज आपकी जीत है। मेरे पास शब्द नहीं है धन्यवाद करने के लिए, और शब्द हो भी नहीं सकते, लेकिन आप मुझे जानते हो और मैं आपको जानता हूं, मेरी आंखों को आप पहचानते हो। मैं कितना धन्यवाद कर रहा हूं आप अंदाजा लगा सकते हो, मैं कह सकता हूं। और मैं दिल और आत्मा से कह सकता हूं कि जो विश्वास आपने व्यक्त किया है जीवन के अंतिम सांस तक, उस विश्वास पे मैं कभी ठेस नहीं आने दूंगा। उस विश्वास को हमेशा बनाए रखने के लिए जो भी इंसानी रूप से जो भी संभव हो, ईमानदारी से, वो आपका बेटा, आपका भाई, उस विश्वास को बनाए रखने के लिए मैं अपनी जान की बाजी लगा दूंगा, लेकिन उस विश्वास पे कभी कोई ठेस नहीं आने दूंगा। और ये बहुत बड़ी जीत आपकी हुई। बहादुरगढ़ का तो मैं किन शब्दों से धन्यवाद करूं, क्योंकि ये बहादुरगढ़ जो हल्का है भाई, ये मेरा बहुत प्यारा हल्का है बहादुरगढ़ हल्का। और भाई देखो, बहादुरगढ़ हल्का मैं समझता हूं कि लोग बताते हैं और इतिहास गवाह है कि आजादी से पहले जो सारी बाहरी दिल्ली, ये सारा पर एक पंजाब सूबे में आते थे, जिला रोहतक पड़ता था, और ये नांगलोई, नजफगढ़, नरेला, ये सारे सब तहसील थी, सोनीपत तहसील हुआ करती थी। तो ये सारा इलाका था, हमारी राजधानी दिल्ली थी, प्रदेश की भी और हमारे जिले की भी। फिर चलो दिल्ली देश की राजधानी बन गई, हमें खुशी है, मगर फिर भाई हमारी जो राजधानी है ना चारों तरफ से हरियाणा की, तो भाई वो बहादुरगढ़ ही है हमारी तो राजधानी। क्योंकि हरियाणा में जो है भाई, हरियाणा की भाई तीनों, एक तो भाई तीनों अपने मंजीत होगा, जनरेटर चला होगा, यही होता है। चलो काम चल जाएगा, कितने वो जनरेटर आया था। तो आप सबने जनरेटर चल गया बता रहे, हाँ जनरेटर चल गया बता रहे।
हेलो हेलो, आगे आगे, अब बैठ जाओ भाई। तो आप सबका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, और भादुड़ हल्के का विशेष तौर से, क्योंकि भादुड़ हल्के में पिछले 2 चुनावों में हमें सफलता नहीं मिली थी। 2014 में उस समय तो हम 2.5 लाख वोटों से 2.25 लाख वोटों से जीते थे, लेकिन भादुड़ हल्के में थोड़ी कमी रह गई थी, तो आपको और हमको बड़ी, मगर इस बार भादुड़ हल्के में जिस तरीके से आपने साथ दिया, और गांव में भी और शहर में भी हर वर्ग में 36 बिरादरी ने जो आशीर्वाद दिया, मैं भादुड़ हल्के को आप सबको बहुत बहुत उसके लिए बधाई देना चाहता हूँ। ये आपकी मेहनत है, और ये नतीजा बड़ा ऐसा गजब का नतीजा आया है। ये बहुत बड़ी जीत हुई आपकी, बहुत बड़ी जीत हुई। लोगों ने मुझसे पूछा कि जिस दिन जीत हुई उस दिन आप तो 5वीं बार इलेक्शन लड़ रहे थे, मगर फिर भी आप भावुक हो गए जिस दिन आप जीते। मैंने वो खुशी की भावुकता थी, और भावुक मैं इसीलिए हुआ था कि जो जिस तरह की राजनीति, नकारात्मक राजनीति भारतीय जनता पार्टी ने करी, भाई को भाई से उलझाने की राजनीति, जब नतीजा आया और ये तस्वीर दिखी कि हर वर्ग ने उस राजनीति को नकारते हुए आपस के प्यार और आपस के भाईचारे को, रास्ते को, और सकारात्मक राजनीति को आगे बढ़ाने का रास्ता हर वर्ग ने हर बात से उस रास्ते को पर चलने का काम किया है, तो मैं कहा भावुक मैं क्या, हमारा पूरा इलाका ही भावुक था उस दिन कि भाई हम एक हो गए। एक भावना जब जुड़ती है भाई की भाई से, जब 36 बिरादरी की एक भावना जुड़ती है, तो मैं समझता हूं कि वो उस भावना को अंदर से, वो इंसानियत की भावना, इंसानियत की जीत है, अच्छाई की जीत है, ये अपनेपन की जीत हुई है, सकारात्मक राजनीति की जीत हुई है, ये विकास की राजनीति की जीत हुई है। ऐसा गजब का नतीजा आया कि आज मैं आपको बता सकता हूं, पूरे लोकसभा क्षेत्र में हर वर्ग में लगभग 100% एससी समाज के जो बूथ हैं, लगभग 100% बूथों में बढ़त, लोगों के आशीर्वाद से बढ़त देने का लोगों ने काम किया। जो हमारे प्रदेश का, हरियाणा प्रदेश का सबसे बड़ा अहीर बहुल्य विधानसभा क्षेत्र है, कोसली विधानसभा क्षेत्र, वहां से भी लोगों ने जिताने का, और ज्यादातर गांव में जिताने का काम वहां से भी किया। जो हमारे हरियाणा प्रदेश का सबसे बड़ा पंजाबी समाज बहुल्य विधानसभा क्षेत्र है, रोहतक विधानसभा क्षेत्र, वहां से भी लोगों ने आशीर्वाद देकर बढ़त बनाने का वहां से काम किया। और लगभग रोहतक लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले ब्राह्मण बहुल्य जितने गांव हैं, अधिकतर गांव के अंदर लोगों ने आशीर्वाद देकर वहां से भी बढ़त दिलवाने का वहां से काम किया। जो हमारे राजपूत बहुल्य गांव हैं, 19 में से 13 राजपूत बहुल्य गांव के अंदर लोगों ने बढ़त आशीर्वाद देने का काम किया, बढ़त आई 13 गांव में। गुजर समाज बहुल्य गांव में 60% जितने गुजर समाज बहुल्य गांव हैं, हर गांव के अंदर बढ़त, हर गांव के अंदर से मिली। जो बैकवर्ड समाज के हमारे जितने भी गांव हैं, बूथ हैं, हर जगह लोगों का आशीर्वाद मिला। 36 बिरादरी का जो साथ और आशीर्वाद मिला, जीत, मगर जीत से बड़ी बात जो आप और हम चाहते थे कि हम हर शहर में जीतें और 9 के 9 हलकों में जीतें। किसी ने कहा कि जी आप इतने शहर में, एक एक गली में, एक एक दुकान में क्यों जा रहे हैं? आपका तो ये सर्वे ये बताता है कि आप तो 1-2 लाख वोटों से आगे चल रहे हैं। एक प्रेस वाले ने कहा कि ये सर्वे दिखाते हुए, मैंने कहा कि जीत का मतलब जीत नहीं है, जीत का मतलब ये है कि हमें दिल अगर जीतेंगे कि नहीं दिल जीत पाएंगे, और वो तब साबित होगा जब हम 9 के 9 हलकों में जीतेंगे, हर शहर, हर गांव के अंदर और हर वर्ग के अंदर, 36 बिरादरी के अंदर हमें बढ़त मिलेगी। तो ये मैं समझता हूं एक बहुत बड़ा संदेश रोहतक लोकसभा क्षेत्र वासियों ने प्रदेश के लिए बहुत बड़ा संदेश दिया है, और ये संदेश आगे लेकर आप और हम आगे लेके बढ़ेंगे, पूरे हरियाणा में बढ़ेंगे। और हरियाणा के भी जो नतीजे आए हैं, मैं आपको बधाई देता हूं। हरियाणा में ऐसे नतीजे, आज भारतीय जनता पार्टी के अंदर पैनिक हुआ, पैनिक मोड में आ गई भारतीय जनता पार्टी, आत्ममंथन मोड में आ गई, समझ में नहीं आ रहा कि क्या हुआ। देश में, पूरे देश में 28 प्रदेश हैं और अलग यूनियन टेरिटरी, 28 प्रदेशों में इंडिया गठबंधन, कांग्रेस गठबंधन की सबसे ज्यादा वोट प्रतिशत, 48% वोट प्रतिशत सबसे ज्यादा कहीं पे आई, तो वो तमिलनाडु में, जहां सरकार है इंडिया गठबंधन की, स्टालिन जी मुख्यमंत्री हैं, तो वो तमिलनाडु में नहीं। कर्नाटक में जहां सरकार है इंडिया गठबंधन की, सिद्धारमैया जी मुख्यमंत्री हैं, कर्नाटक में नहीं आई। तेलंगाना में जहां रेवंत रेड्डी जी मुख्यमंत्री हैं, सरकार है इंडिया गठबंधन की, वहां नहीं। केरल में नहीं। अगर इंडिया गठबंधन की, ये जो कहते थे दक्षिण वाली बात, उत्तर दक्षिण, उनका भी जवाब दिया लोगों ने। सबसे ज्यादा इंडिया गठबंधन की एक प्रदेश में 48% अगर वोट शेयर कहीं आया, तो वो हरियाणा के अंदर हुड्डा साहब के नेतृत्व में और उदय भान जी की अध्यक्षता में कांग्रेस पार्टी ने अर्जित करके दिखाया। ये बहुत बड़ी बात है।
भारतीय जनता पार्टी से। ये सही है 5 सांसद हमारे आए, लेकिन 5 सांसदों के साथ 46 विधानसभा सीटों पर हमारी बढ़त आई। भाजपा से ज्यादा हमारे को मत प्रतिशत मिला, 2% ज्यादा मत प्रतिशत बीजेपी से हमें मिला। और पिछले चुनाव में से 20% ज्यादा, 20% का स्विंग एक चुनाव में हुआ नहीं करता। पिछले चुनाव से 20% ज्यादा हमारी बढ़ोतरी। और उससे बड़ी बात, प्रदेश के कोने कोने में 90 विधानसभा सेगमेंट है हरियाणा प्रदेश में विधानसभा सीट। 90 की 90 सीटों में किसी क्षेत्र में कोई सीट हो, किसी धर्म जाति के समीकरण की कोई सीट हो, 90 के 90 विधानसभा सीटों में कांग्रेस का मत प्रतिशत में जबरदस्त बढ़ोतरी हुई है और भाजपा के मत प्रतिशत में जबरदस्त गिरावट आई 90 के 90 में। और 10 के 10 हलकों में, 10 के 10 लोकसभा हलकों में कांग्रेस ऊपर गई और भाजपा नीचे गई। तो साफ संकेत है, हरियाणा के लोगों ने साफ संकेत दे दिया कि 3 महीने बाद जब चुनाव होगा, उस चुनाव में हरियाणा के कोने कोने से जो नतीजे आए उससे साफ बात हो गई, भाजपा की सरकार हरियाणा से जा रही है और हुड्डा साहब के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी की सरकार आ रही है। लोगों ने स्पष्ट संकेत दे दिया। और आज मैं भी ये चेतावनी देना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी को, चेतावनी देना चाहता हूं। मैंने एक चेतावनी दी थी पिछली बार जेजेपी पार्टी को, क्योंकि आपको याद होगा पिछली बार बीजेपी 80 सीटों पे लगभग आगे थी, 79 सीटों पे लोकसभा चुनाव में। कांग्रेस को केवल 10 विधानसभा सेगमेंट में लीड मिली थी, लेकिन 3 महीने बाद जब चुनाव हुए तो बीजेपी 79 से लुढ़क कर 40 पे रुक गई थी, मेजोरिटी नहीं मिली थी और कांग्रेस 31 सीट पे आ गई थी। तब जेजेपी की दुष्यंत चौटाला की बैसाखियों से सरकार बनाई गई। जेजेपी पार्टी ने अपने मतदाता को धोखा देके सरकार बनवाने का काम किया। और तब मैंने प्रदेश के कोने कोने में इन 5 सालों में मैंने एक चुनौती दी जेजेपी पार्टी को। मैंने कहा आपने विश्वासघात किया है, जेजेपी दुष्यंत चौटाला की पार्टी ने आपने अपने मतदाता के साथ विश्वासघात किया। आपने कहा कि बीजेपी को भेजो जमुना पार, लेकिन आपने बना दी बीजेपी की हरियाणा में सरकार। आपने विश्वासघात किया है और मैंने उनको चुनौती के रूप में कहा था कि जब चुनाव आएंगे आप 1 सीट से भी अपनी जमानत नहीं बचा पाओगे। और आज जब नतीजा आया आपने देखा उनकी नोटा से भी कम उनकी वोट प्रतिशत हरियाणा के अंदर आई। आज मैं दूसरी चुनौती आज मैं भारतीय जनता पार्टी को देना चाहता हूं। भारतीय जनता पार्टी वालों को कहना चाहता हूं, 10 साल आपने हरियाणा का भट्टा बिठा दिया। जो विकास में सबसे आगे प्रदेश था, आज वो बेरोजगारी में सबसे आगे पहुंचा दिया, महंगाई में सबसे आगे पहुंचा दिया। हर वर्ग का अपमान आपने किया, एससी समाज के अधिकारों पे आपने चोट मारने का काम किया, किसान का अपमान आपने किया, गरीब आदमी का अपमान किया। आज मैं बीजेपी वालों को चुनौती देना चाहता हूं, बीजेपी वालों कहना चाहता हूं, लोकसभा चुनाव में बीजेपी वालों आप हुए हो हाफ, विधानसभा चुनाव में आपको कर देंगे साफ। ये मैं आपको चुनौती देना चाहता हूं। एक चुनौती उनको दी थी, अब एक चुनौती आपको देना चाहता हूं। तो आज मैं समझता हूं कि हम बढ़ेंगे, इस बात को लेकर आगे बढ़ेंगे हरियाणा में, क्योंकि एक किला तो फतेह कर दिया, लेकिन दूसरे किले पे अभी चढ़ाई करनी बाकी है। भाई जो है मैं समझता हूं कि भाई दिल्ली हुई हमारी, अब चंडीगढ़ की है तैयारी, चंडीगढ़ की बारी है, क्योंकि हम हरियाणा में बदलाव लाना बहुत जरूरी है। उसके लिए लड़ेंगे ताकि हरियाणा प्रदेश में सुख शांति खुशहाली का दौर, विकास का दौर दोबारा आए, हमारा बहादुरगढ़ आगे जाए, हर वर्ग को जो सरकार ने जो तकलीफ पहुंची है हर वर्ग को न्याय मिले। ये हमारी लड़ाई है। हमारा मैनिफेस्टो लेकर तो आप लोगों के बीच में गए हैं। हर वर्ग को राहत मिले, बड़े बुजुर्गों को 6000 पेंशन मिले, बिजली उपभोक्ता को 300 यूनिट बिजली में राहत मिले, आपको किसानों को एमएसपी गारंटी मिले, कर्मचारियों को ओल्ड पेंशन स्कीम मिले, हरियाणा खुशहाली तरक्की के रास्ते पे, हमारे खिलाड़ियों को सम्मान मिले, विकास के रास्ते पे हमारा इलाका लौटे। जो सपना आपने और हमने देखा है, 3 महीने के बाद अधिकारियों को भी आज हम कहना चाहते हैं, पुरानी फाइलें ढूंढ लो अधिकारियों, वो पुरानी फाइलें ढूंढ लो जो दूसरी तरफ लाइन पार की तरफ से जो बाईपास निकलवाने का मैंने नक्शा बनवाया था। मैं अधिकारियों को कहना चाहता हूं वो फाइलें इस बीजेपी सरकार की जो ठंडे बस्ते में वो फाइलें हैं, उन ठंडे बस्तों से वो फाइल निकालो और उनको जो है साफ करके और उनको चमका के आप तैयार कर लो। 3 महीने के बाद उस बाईपास पे काम शुरू करवाना मैं अधिकारियों को कहना चाहता हूं। मैं अधिकारियों को कहना चाहता हूं, आज मैं अधिकारियों को हम कहना चाहते हैं, आपको भी पता है कि हरियाणा में सरकार आ रही है कांग्रेस पार्टी की। जो ये फाइल मेट्रो जो बहादुरगढ़ से रोहतक तक जानी थी, जो 10 साल से फाइल का पता नहीं चला कहां चली गई, उस फाइल को आप उस ठंडे बस्ते से निकालो, उस ठंडे बस्ते से निकाल के उस फाइल को अपने पास रखो। और मैं अधिकारियों को कहना चाहता हूं, जौन सा अधिकारी आकर सरकार हमारी बनेगी, इन फाइलों को लेकर सबसे पहले आएगा, सबसे अच्छी तरह काम कराएगा, उस अधिकारी का हम ख्याल रखेंगे। अभी से तैयारी कर लो। तो कहने का मतलब यह है कि लड़ाई लड़नी है। और मैं आपको इस बात के लिए बधाई देना चाहता हूं, केवल प्रदेश में लड़ाई नहीं, देश में भी
आपने अपनी वोट से बहुत बड़ा काम देश के प्रजातंत्र को, देश के संविधान को बचाने का किया। बाबा साहब के संविधान को बचाने का काम किया। बीजेपी का तो घमंड इतना हो गया था, वो तो वहां तक पहुंच गए थे, एससी समाज के अधिकारों को, बैकवर्ड समाज के अधिकारों को छीनने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही थी, और यहां तक पहुंच गए थे कि 400 पार का नारा, हम संविधान को कुचलने का काम करेंगे। आपने अपनी वोट से उनके अहंकार को कुचलने का काम किया, आपने संविधान को बचाने का काम किया, आपने प्रजातंत्र को बचाने का काम किया, देश के प्रजातंत्र में संतुलन लाने का काम किया। आज जो दिल्ली में भी जो सरकार है, यह भी पूर्ण बहुमत की सरकार नहीं है, यह सरकार अल्पमत की सरकार है। ये अपना कुछ बोल लें, लेकिन यथार्थ जब देश की जनता ने जो नतीजा दिखाया है, यह अल्पमत की सरकार है। बैसाखियों पे सरकार आज चल रही है। देश में मजबूत विपक्ष को आपने जन्म देने का काम किया है। देश की राजनीति में, देश के प्रजातंत्र में संतुलन बनाने का आपने काम किया। आप कोई मनमानी, सत्ता दल को कोई मनमानी करने नहीं देंगे। अग्निपथ जैसी योजनाओं को, 3 कृषि काली कानूनों को यूं ही लागू करने नहीं देंगे। बड़े बड़े भ्रष्टाचार के घोटालों को, बड़े बड़े उद्योगपति समूहों को फायदा पहुंचाना यूं आसान काम इनका नहीं होगा। देश की राजनीति में आपने बहुत बड़ा संतुलन बनाया है, मैं उस बात के लिए बधाई देना चाहता हूं। और दूसरा संकल्प अब लेने की हम तैयारी करते हैं। भाई संविधान आपने बचाया, भाई अब हरियाणा को बचाने की तैयारी आने वाले 3 महीने में हम करेंगे। और भाई जितनी रोडों के अप्रोच रोड जो टूटे हुए हैं, सारे अधिकारी अपनी फाइल तैयार रखें। ये सरकार जारी है, मैं सबको बताना चाहता हूं, अधिकारियों को आप चक्कर में मत रहना। ये सरकार की लोगों ने जाने की तैयारी कर ली है। अब ये जो है आने वाले समय में वही अधिकारी जो काम करेंगे सकारात्मक विकास के, लोगों के भलाई के, उन्हीं का उज्जवल भविष्य होगा। वो अपनी सारी फाइलें उले तैयार करें कि भाई कौन से विकास कार्य कराएंगे। तो मैं आखिर में एक बार फिर, क्योंकि गर्मी का बहुत टाइम है, जिसको मिलना है आराम से हम मिलेंगे, मैं आप सबसे पूछना चाहता हूं भाई, ये जो आपने जो इतना आशीर्वाद दिया है, इस विश्वास को आगे लेके हम बढ़ेंगे। और अब धन्यवादी दौरा भी करेंगे, जहां जहां जा सकते हैं, हर गांव में, हर शहर, सारे अपने हर गांव में, हर वार्ड में, मार्केटों में, धीरे धीरे करके धन्यवादी दौरा भी करेंगे। एमपी साहब, मेरी रिक्वेस्ट है, गांव के दौरे जो है हम करेंगे जब हमारी सरकार आ जाएगी। हर गांव में आपसे 30-30, 40-40 लाख रुपए दिलवाऊंगा। अभी हम कुछ नहीं दे सकते, इसलिए आप सरकार आने के बाद जो है गांव के दौरे रखना, मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है। ठीक, ये बात तो सुनो, ये ठीक, देखो भाई ये बात ठीक है, ये सुनो, ये बात ठीक है। अभी तो लड़ाई सरकार ने बनाने की है, और ये लड़ाई सरकार बनाने की है। ये 3 महीने की जो है इस लड़ाई में आपको और हमको मिलके मेहनत करनी है और चूकना नहीं है। हम यहां तक ले आए इस बात को, अब चूकना नहीं है। अब दिन रात छत्तीस बिरादरी के इस प्यार को आगे बढ़ाते हुए इस सरकार को आने वाले समय में बनाने के लिए आप सबको मेहनत करनी है। तो भाई एक बार हाथ उठा करके कि भाई आप सब जो है, और आप सबको मैं एक बार फिर मैं धन्यवाद, कितना धन्यवाद